अपना फिजिक्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस बन करके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो क्वालिटी थोड़ा डिम होगा तो आप उसे बढ़ा लीजिएगा, विश्वास मानो आप बहुत ही अच्छे से सीख पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या? बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अंग्रेजी में बोले तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पर लिख लो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। चलिए ठीक है। इसके पहले की क्लास में हम एक फार्मूला आपको सिखाए थे। ई माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, ऐसा हम एक फार्मूला सिखाए हैं। ठीक, क्या किए थे हम? मान लो हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। चल, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है। ठीक, यानी कि इस प्लस क्यू चार्ज का इधर क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र। जब इनके क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को लाया जाएगा तो ये उस पर क्या लगाएंगे? वैद्युत बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वैद्युत बल लगाएंगे। चलो ठीक है। मान लो इनके क्षेत्र में हम क्यू नॉट चार्ज को लाकर रखती है, क्यू नॉट चार्ज को लाकर के रखती है। अब क्या करेंगे? ये इनके ऊपर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बल। तो वहां से फार्मूला निकाले थे E इज इक्वल टू एफ अपान में क्यू नॉट। चलो ठीक है, मान लेते हैं इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है आर है। कितना है? आर। इन दोनों चार्ज का बीच का जो डिस्टेंस है कितना है? आर है। ठीक, चल अब इनके बीच में लगने वाला बल आप याद कर सकते हो कूलॉम्ब के नियम से। F इज इक्वल टू एफ ई लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। F इज इक्वल टू फार्मूला होता है कि Q1 के जगह पर क्या रखोगे? Q इनटू Q2 के जगह पर क्या रखोगे? Q नॉट। तो यहां पर रख दो Q नॉट। अपान में बीच का डिस्टेंस आर है तो आर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये कूलॉम्ब के नियम से लिखे हैं। कूलॉम्ब का नियम होता है कि Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहां पर Q1 की जगह पे Q हो गया, Q2 की जगह पे Q नॉट हो गया। यानी F का वैल्यू निकाल दिए हो कि Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। Q1 की जगह पे Q हो गया, Q2 की जगह पे Q नॉट हो गया। क्लियर है? चल अब आते हैं मेन फार्मूला पर। मेन फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। मेन फार्मूला तो ये है। अब हम लोग क्या करेंगे? इस F का वैल्यू यहां पर रखेंगे। कहने का मतलब E इज इक्वल टू एफ का वैल्यू रख दो यहां पर के क्यू, या फिर ऐसा लिखो के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर और होल अपान क्यू नॉट है तो क्यू नॉट करो। ऐसा कुछ बोलो, समझ गए यार? बड़ा आसान है। क्या करोगे भाई? एफ का वैल्यू इतना बड़ा है ना, एफ के जगह पे इतना बड़ा रख दिए। ठीक, अपान में क्यू नॉट है तो यहाँ पे क्यू नॉट कर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एनकरे बट्टे में आर स्क्वायर तो है, एनकरे बट्टे कुछ नहीं तो क्या कर देंगे? एक कर देंगे। ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा, इधर लिखते हैं E इज इक्वल टू, ये बन गया के क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपान क्यू नॉट। बोलो समझ गए? अरे बहुत है, आसान सा है। हम क्या किए? F ज्ञात कर लिए, F का मान रख दिए, बस उल्टा कर दिए हैं तो 1 अपान क्यू नॉट बन गया। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू अपान में आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। यानी E इज इक्वल टू के
क्यों अपान में आर स्क्वायर। इसे और आगे ब्रेक कर दो तो के का मान रख दो, बन जाएगा ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी माध्यम में रखा हो गया होगा तो के लगा दो, क्यों बटे में आर स्क्वायर। ये जो फार्मूला आया है यह फार्मूला बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। देखो यहां पर क्यों चार्ज था तो क्यों आया, ठीक, अपान में आर स्क्वायर, कितना डिस्टेंस पे चार्ज को रखा गया है, तो ए इज इक्वल टू के क्यों अपान में आर स्क्वायर। यानी सीधा सा फंडा है क्या, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु नहीं जी सुनो, ध्यान से सुनो, आवेश है, ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर जो के होता है कूलॉम्ब नियतांक होता है, इस के का वैल्यू आप जानते होगे अगर आप पढ़ रहे हो रेगुलर, के इज इक्वल टू 9 × 10⁹ होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।